अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 10th क्लास पाकिस्तान स्टडीज़ चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे हम। उर्दू मीडियम के लिए बेटा मैंने अपलोड कर दिए हैं, ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। तो बेटा आपके लिए पता है कि आपको 50 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और ये 8 चैप्टर हैं और सिर्फ एक्सरसाइज में से आने हैं। तो लॉन्ग हम बाद में कर लेंगे, यहाँ पे हम शॉर्ट और एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो बेटा आप सबसे ज़्यादा मेहनत जो आपने करनी है पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए, आपने सबसे पहले तो इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। 50 नंबर के जो शॉर्ट है सिर्फ एक्सरसाइज से आने हैं, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो आपको 20 नंबर के एमसीक्यूज आने हैं। तो 20 नंबर के एमसीक्यूज आपको 10 से 15 एमसीक्यूज वो भी एक्सरसाइज में से आ जाने हैं, ठीक है। तो ये आपके 65% जो मार्क्स हैं ये आप इसको अपने हाथ में करें जल्दी से तैयारी करके। बेटा सारी वीडियोज में अपलोड कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल आसान जबान में, बुक से भी आसान है। बुक से बेटा बाज़ का सवालों के जवाब नहीं मिलते अच्छे तरीके से और बोर्ड वाला नंबर भी नहीं देता अगर हम इनकम्प्लीट लिखें। तो आप ये नोट्स करें, बिल्कुल छोटे छोटे से जवाब दिए गए हैं और आपके लिए याद करना आसान है। इसी वीडियो में भी आपको याद हो जाएंगे, तो वीडियो गौर से देखिएगा बेटा। इंशाल्लाह एंड तक आप खुद फील करेंगे कि आपको जो है वो काफ़ी आपकी क्लियर हो गए हैं कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड व्हाई वाज लियाकत अली खान गिवन द टाइटल कायदे मिल्लत। कायदे 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 मिल्लत का टाइटल क्यों दिया गया लियाकत अली खान को? लियाकत अली खान वाज गिवन द कायदे मिल्लत, द टाइटल कायदे मिल्लत बाय पाकिस्तानी नेशन, तो पाकिस्तानी कौम ने दिया। इन रिकग्निशन, रिकग्निशन मतलब कि इतराफ़ में, ऑफ हिज ग्रेट सर्विसेज, यानी कि उनकी अजीम खिदमात के इतराफ़ में पाकिस्तानी कौम ने उनको खिताब दिया ये। बिकॉज ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वो पाकिस्तान के सबसे पहले वजीर आजम थे। एंड प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन गाइडिंग द नेशन, और उन्होंने कौम की रहनुमाई में, ठीक है, अहम रोल अदा किया। दूसरा क्वेश्चन है बच्चे, व्हाट इज मेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क कॉल्ड द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। तो जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर था उसका क्या मतलब था? इन नवंबर 1969, नवंबर 1969 में जनरल याह्या खान अपॉइंटेड अ कमीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जनरल याह्या खान ने जो था 1969 में एक कमीशन को अपॉइंट किया, मुख्तस किया कानून साजी के लिए, आइन के लिए। द कमीशन प्रिपेयर्ड एन इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन ऑन ऑन 30 मार्च 1970 विच बिकेम नॉन एज द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। तो वो जो कमीशन था बेटा, ठीक है, तो उसने जो एक कॉन्स्टिट्यूशन पास किया था, इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 30 मार्च 1970 को, उसको नाम दिया गया लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर का। तो ये जनरल याह्या खान का नाम याद रखना है, उससे मुतल्लिक है ये। उसके बाद तीसरा है, हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 एब्रोगेटेड, यानी कि जो एब्रोगेटेड मतलब कि मुअत्तल क्यों हुआ, जो 1956 का आयन था वो मुअत्तल क्यों हुआ। इन अक्टूबर 1958 जनरल अयूब खान डिसमिस्ड द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि जो डेमोक्रेटेड गवर्नमेंट थी, जमहूरी हुकूमत थी, उसको ख़त्म कर दिया जनरल अयूब खान ने 1958 में, ठीक है। एंड इस्टेब्लिश मिलिट्री रूल, और मार्शल लॉ लगा दिया, और यानी कि फौज की हुक्मरानी जो है वो कायम कर दी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज एब्रोगेटेड एंड द फर्स्ट मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन द कंट्री। तो मुल्क में जो पहला मार्शल लॉ था वो जनरल अयूब खान ने लगाया था 1958 में, क्योंकि उसने 1956 का जो आयन था वो क्या कर दिया था, मुअत्तल कर दिया था। तो उसके बाद चौथा, स्टेट द बेसिक काज ऑफ द 1948 वार बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। उसने कहा है कि 1948 में जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हुई थी उसका क्या है मकसद बताएं, उसका वजह बताएं, उसकी बुनियादी वजह बताएं। तो द बेसिक काज ऑफ दिस वार वाज द कश्मीर डिस्प्यूट, ठीक है। तो कश्मीर तनाज़ा इसकी क्या था, मेन वजह था। वेयर इंडिया फोर्सिबली ऑक्युपाइड द स्टेट बाय सेंडिंग इट्स फोर्सेस अगेंस्ट द विशेस ऑफ द कश्मीरी पीपल, यानी कि कश्मीरी अवाम की ख्वाहिश के बरअक्स इंडिया ने क्या किया कि अपनी फौजें कश्मीर में दाखिल कर दी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान और भारत में 1948 की जंग हुई। पांचवा है बेटा, व्हाट इज मेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशन। आयन से क्या मुराद है, कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मुराद है? तो कॉन्स्टिट्यूशन की तारीफ है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल लॉज। तो कवानीन का एक मजमुआ होता है, कलेक्शन होती है ऑफ ए कंट्री, एक मुल्क के लिए, दैट डिटरमाइंस, जो कि ये तय करता है द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो कि हकूक को और जिम्मेदारियों को करता है, जिम्मेदारियों को डिटरमाइन करता है ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पीपल। यानी कि आयन ये बताता है कि गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारियां हैं,
गवर्नमेंट के लोगों की क्या जिम्मेदारियां हैं और अवाम की क्या जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। तो ये कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल लॉज ऑफ ए कंट्री। उसके बाद है छठा, मेंशन एनी 3 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना एज गवर्नर जनरल। कायदे आजम की बतौर गवर्नर जनरल 3 जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थी, जो उन्होंने बुनियादी इस्लाहात करवाई थी, इंतजामी इस्लाहात जिसे हम बोलते हैं, वो आपने बयान करनी है। तो बेटा सबसे पहली जो रिफॉर्म थी इंतजामी इस्लाहात में से, सबसे पहले उन्होंने किया कि कराची वाज मेड द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो कायदे आजम ने कराची को पाकिस्तान का सबसे पहले दारुल हुकूमत बनाया, जो कि अब इस्लामाबाद है, पहले कराची था। दूसरा, द सिविल सर्विसेज सिस्टम वाज इनिशिएटेड। तो सिविल सर्विसेज का जो सिस्टम था, ठीक है, वो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके बाद तीसरा, ड्यू टू हिज डिस्टिंग्विश्ड लीडरशिप, तो अपनी लीडरशिप के अंडर पाकिस्तान बिकेम अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो पाकिस्तान को यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनाया। व्हाट इज मेंट बाय योम तकबीर? योम तकबीर से क्या मुराद है? ऑन 28 मई 1998, 28 मई 1998 को पाकिस्तान कंडक्टेड 5 सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट। तो पाकिस्तान ने 5 एटमी जो थे न्यूक्लियर टेस्ट किए एज चागी इन बलोचिस्तान, चागी यानी कि बलोचिस्तान के मकाम पर। दिस हिस्टोरिक डे, तो ये जो तारीखी दिन था, इज सेलिब्रेटेड, मनाया जाता है एवरी ईयर एज योम तकबीर। तो हर साल हम 28 मई को योम तकबीर मनाते हैं, क्योंकि उस दिन पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे। आठवां, एक्सप्लेन द बैकग्राउंड ऑफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस। तो ये हालिया ही है, ये आपको सवाल आ सकता है, क्योंकि जो रियल जो नियर आपके इवेंट्स होते हैं उनमें से सवाल आते हैं, ठीक है, जो रोजमर्रा के अमूर होते हैं आपके। अच्छा, इन मई 2025 इन रिस्पॉन्स टू इंडियन एयर एंड ग्राउंड एग्रेशन। तो इंडिया ने जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले किए थे बेटा, ठीक है, तो पाकिस्तान ने क्या किया उसके जवाब में? द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज, पाकिस्तानी फोर्सेज ने लॉन्च्ड ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस। तो इसे सीसा पिलाई हुई दीवार भी बोलते हैं, ये अरबी का लफ्ज़ है, ठीक है। तो कुरान में भी लफ्ज़ मौजूद है बुनियानुल मरसूस। तो बुनियानुल मरसूस किया टू डिफेंड नेशनल सोवरेनिटी एंड इन्फ्लिक्टेड अ डिसीजिव डिफेट ऑन द एनिमी। तो दुश्मन को इसमें वाज़ेह शिकस्त दी। तो डिस्क्राइब द रोल ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स इन 1965 पाकिस्तान इंडिया वार। तो पाकिस्तान इंडिया वार में पाकिस्तान जो एयरफोर्स थी 1965 में, उसने क्या किरदार अदा किया था पाक इंडिया जंग में? 1965 की बात हो रही है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने बड़े कारनामे अंजाम दिए थे। सबसे पहला, द पाकिस्तान एयरफोर्स शूट डाउन नुमेरस एनिमी एयरक्राफ्ट। तो बहुत से दुश्मन के जो जहाज थे वो गिराए। स्क्वाड्रन लीडर MM आलम, तो जो MM आलम थे हमारे स्क्वाड्रन लीडर थे, सेट ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया बाय शूटिंग डाउन 5 इंडियन एयरक्राफ्ट विद इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में 5 इंडिया के जहाज गिराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया था। तो उसके बाद है बेटा 10वां सवाल, व्हाट वाज द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? दूसरी आईनी तरमीम क्या थी? अमेंडमेंट मतलब तरमीम को बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब आईनी, ठीक है। तो दूसरी आईनी तरमीम क्या थी? द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्लैरिफाइड, ये वाज़ह करती है दैट एनीवन हु फॉल्सली क्लेम्स प्रॉफिटहुड, कि जो भी झूठी नबूवत का दावा करेगा, प्रॉफिटहुड मतलब कि नबूवत का, एंड डज नॉट बिलीव इन द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो झूठी नबूवत का दावा करेगा और नबी करीम पर ईमान नहीं लाएगा, उनकी नबूवत पर नबी करीम पर ईमान नहीं लाएगा, एज द फाइनल प्रॉफिट, आखिरी पैगंबर के तौर पर, कैन नॉट बी रिगार्डेड एज मुस्लिम, उसको मुसलमान तस्वर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये थी दूसरी आईनी तरमीम, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 11वां, राइट 4 सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो 4 उसने पूछी हैं कि जो समाजी इस्लाहात थी वो जो मुतारफ कराई थी, उनके नाम बताएं। तो जनरल मुशर्रफ का दौर माजी करीब का ही है। उन्होंने क्या किया था? पहले के इंट्रोडक्शन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। तो उन्होंने जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है ना बेटा, वो मुतारफ करवाया था कि जो हर इलाके की एक ख़ास इंतज़ामिया जो थी वो बनाई गई थी, जैसे ये यूनियन काउंसिल्स वगैरह में इख्तियारात दिए गए थे यहाँ तक। दूसरा था इंट्रोडक्शन ऑफ द प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स। प्राइवेट जो टेलीविजन चैनल थे ये सारे जियो शियो और ये ARY वगैरह ये जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में ही इंट्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। ये बड़े बड़े जितने भी हैं, अब तो बहुत सारे हैं।
तो ये प्राइवेट टेलीविजन चैनल थे ये, पहले तो सरकारी टीवी होता था ना, आपको पता है, पीटीवी। उसके बाद बेटा थर्ड है रिक्रूटमेंट ऑफ वुमेन एज ट्रैफिक वार्डन। तो औरतों के लिए इन्होंने काफी काम किया है कि औरतों को ट्रैफिक वार्डन के तौर पर भर्ती किया, ठीक है। चौथा था स्पेशल रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन इन असेंबलीज। औरतों की खसूसी नुमाइंदगी भी असेंबलियों में इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाई है, ठीक है। तो ये परवेज मुशर्रफ के 4 कारनामे थे। 12वां सवाल, व्हाट इज मेंट बाय द वन यूनिट सिस्टम इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। पाकिस्तान की आईनी तारीख में बेटा 1 यूनिट सिस्टम से क्या मुराद है, 1 यूनिट किसे कहते हैं। तो इसको समझे। इन 1955 में ऑल प्रोविंसेस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान वर मर्ज्ड इनटू अ सिंगल प्रोविंस कॉल्ड 1 यूनिट। तो जो मगरबी पाकिस्तान था 1955 में क्या किया गया कि उसके जो सारे सूबे थे, जो बहुत सारे थे, उसको एक सिंगल सूबे की शक्ल में, जो 4 सूबे थे, 4 यूनिट थे, उसको एक सिंगल सूबे की सूरत में बना दिया गया। उसको हम कहते हैं 1 यूनिट, ठीक है ना। टू एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पैरिटी बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। तो मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में, ठीक है, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम से मशहूर है, पहले ये इकट्ठे थे, तो इनको एक ही जगह इकट्ठा कर दिया गया, इसको 1 यूनिट बोलते हैं हम, ठीक है। तो ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान को मिलाने के लिए, यानी कि जब ये पाकिस्तान का हिस्सा था बांग्लादेश, उसको पाकिस्तान के साथ मिलाने के लिए जो था ये 1 यूनिट बनाया गया था, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ी थी, बहुत बड़े इलाके थे, बहुत बड़े सूबे थे। 13वां, राइट द इस्लामिक प्रोविजंस ऑफ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। जो 1962 का आइन था, उसकी जो इस्लामी जो थी उसकी प्रोविजंस वो बताएं कि इस्लाम के रिलेटेड उसमें क्या था। तो सोवेरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी। तो सबसे पहले तो हाकमियत के मतलब बात की कि जो हाकमियत है वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए, हाकम सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। दूसरा था, ये भी इस्लाम के मतलब था, द कंट्रीज नेम वाज डेजिग्नेटेड एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो मुल्क का नाम रखा गया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तीसरी वो भी इस्लामी थी, द प्रेसिडेंट मस्ट बी अ मुस्लिम, के जो सदर होगा वो मुसलमान होगा। चौथी, लॉज कॉन्ट्रेरी टू द कुरान एंड सुन्ना वर प्रोहिबिटेड। यानी कि जो कानून कुरान से और सुन्नत से मुताबिकत नहीं रखते होंगे, कॉन्ट्रैरी करेंगे, इससे मुख्तलिफ होंगे, वो उनको क्या किया जाएगा, प्रोहिबिटेड, यानी कि उनको रोक दिया जाएगा, उन पे अमल नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ का जो पहला दौरे हुकूमत था, फर्स्ट टर्म थी, उसके दौरान कौन सी जो थी इस्लाहात की गई। रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के सेक्टर में, इंडस्ट्री में, सनत में, हेल्थ में यानी कि सेहत में, एजुकेशन में एंड एनर्जी ड्यूरिंग हिज फर्स्ट टर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो इतना सा आपने इसका जवाब लिखना है। 15वां है, हाउ आर दी सीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन गिलगित बल्तिस्तान असेंबली। गिलगित बल्तिस्तान में जो असेंबली है उसकी सीटें किस तरह हैं। देखिए बेटे, इनकी नेशनल असेंबली में सीटें नहीं है, सेनेट में सीटें नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी शनाख्त अभी मुतनाज़ा बना दी गई है, ठीक है। तो अभी ये पाकिस्तान का हिस्सा तो है, पाकिस्तान के अंडर है, लेकिन इनकी असेंबली अपनी है जो कि गिलगित असेंबली के नाम से मशहूर है। द गिलगित बल्तिस्तान असेंबली कंसिस्ट ऑफ 33 सीट्स। तो इसकी 33 सीट्स होती हैं, तो जिसमें से 24 मेंबर्स आर इलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन। तो इसमें से 33 सीट्स में से जो 24 सीट होती हैं बेटा, उस पर इलेक्शन होता है, जो कि अभी हुआ है, ठीक है ना। तो जो 6 सीट्स हैं, दीज आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। तो ये औरतों के लिए मुख्तस हैं, 6 सीटें हैं जो, तो ये उस हिसाब से मिलेंगी, जो पार्टी सबसे ज्यादा मतलब कि सीटें जीतेगी इन 24 में से, उसको उतनी सीटें ज्यादा मिल जाएंगी। एंड 3 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर टेक्नोक्रेट्स, और 3 जो सीटें हैं वो टेक्नोक्रेट्स के लिए मुख्तस हैं। तो ये थे बेटा जी शॉर्ट क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 3, पाकिस्तान स्टडी 10th क्लास, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान।